गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कक्षा 10 की पोएम नंबर 1 जिसका नाम है रिस्क, उसके स्टेंजा नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन के बारे में। टू प्लेस आइडियाज इन रिंग्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नेम। ये स्टेंजा है नंबर 2। इससे संबंधित जो भी मुख्य बातें थी, मेन कीवर्ड्स थे, इसका ट्रांसलेशन था, इसके जो मुख्य बिंदु थे वो मैंने आपको सेपरेट वीडियो लेक्चर में पहले ही बता दिए हैं। आज हम केवल एक्सप्लेनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अन्यथा हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं रेफरेंस की। These lines have been taken from the poem Risk. The poem is composed by Janet Rand। रेफरेंस में जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था केवल दो बातें आती हैं। पहली बात तो आती है इसमें पोएम का नाम, और दूसरी बात जो आती है वो आती है पोएट का नाम। These lines have been taken। ये पंक्तियां ली गई हैं। ये पंक्तियां हमारी कविता रिस्क से ली गई है। हमारी पोएम का नाम है रिस्क और ये पंक्तियां हमारी कविता रिस्क से ली गई है, या यूं दूसरे शब्दों में कहें तो ये पंक्तियां हमारी रिस्क नामक कविता से ली गई है। द पोएम इज कंपोज्ड। कंपोज का मतलब होता है रचना करना, बनाना, निर्माण करना, तैयार करना। तो द पोएम इज कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड। तो ये जो कविता है रची गई है, लिखी गई है या बनाई गई है, तैयार की गई है किसके द्वारा? बाय जेनेट रैंड के द्वारा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से रेफरेंस को लिखा जाता है और ये इसका अर्थ बनता है। मैं एक बार फिर आपके लिए बता देता हूँ। These lines have been taken from the poem Risk. The poem is composed by Janet Rand। ये पंक्तियां हमारी कविता रिस्क से ली गई है या रिस्क नामक कविता से ली गई है, और इस कविता को लिखा है, इस कविता को तैयार किया है, इस कविता को रचा है जेनेट रैंड, या यूं कहें इस कविता के रचयिता जेनेट रैंड हैं। तो ये इस प्रकार से आपका एक्सप्लेनेशन शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम स्टेंजा की जानकारी दे देते हैं और उसके बाद हम रेफरेंस का यूज करते हैं। अब हम आते हैं कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि आप सब लोग देख पा रहे होंगे, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोएट कवि टेल्स कहता है या बताता है, अस यानी कि हमसे, अबाउट यानी कि के बारे में, रिस्क यानी कि जोखिम। तो यहाँ तक की जो पंक्ति है, यहाँ तक की जो लाइन है, यहाँ तक का जो सेंटेंस है विद्यार्थियों, उसका मतलब बनेगा इन पंक्तियों में कवि हमारे को जोखिम के बारे में बताता है, यानी इन पंक्तियों में कवि हमसे जोखिम के बारे में कहता है। आगे इट इन्वॉल्व्स, ये शामिल होती है। यहाँ ये जो इट शब्द आया है प्यारे विद्यार्थियों, ये रिस्क के लिए आया है। कवि ने रिस्क के लिए यहाँ पे इट शब्द का यूज किया है। तो इट इन्वॉल्व्स, यह शामिल होती है। जोखिम के बारे में कह रहा है कवि कि यह शामिल होती है इन एवरीथिंग, प्रत्येक चीज में, इन आवर लाइफ, जोखिम हमारे जीवन के प्रत्येक चीज में शामिल होती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपके सामने कॉन्टेक्स्ट। इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स अस अबाउट रिस्क, इट इन्वॉल्व्स एवरीथिंग इन आवर लाइफ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें रिस्क यानी जोखिम के बारे में बताता है, और कवि हमसे कहता है ये पंक्तियां हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक भाग में शामिल होती हैं। अब हम आगे चलेंगे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, और उसके बाद हम देखेंगे इसका क्रिटिकल पॉइंट या इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो विद्यार्थियों, ये रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। आइए जानते हैं इसके बारे में। The poet tells us that there is risk in our life। poet यानी कि कवि, tells कहता है, बताता है, us हमसे, that यानी कि, ये जो that है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ये that एक प्रकार से कंजंक्शन का काम करता है, यानी दो हिस्सों को जोड़ने का काम करता है। इसका अर्थ होता है कि, तो ये कवि हमसे कहता है कि, या कवि हमें बताता है कि there is risk
इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में जोखिम ही जोखिम है। पहली जो पंक्ति है एक्सप्लेनेशन की, पहली जो पंक्ति है उसका अर्थ बनेगा, कवि हमें कहता है कि हमारे जीवन में जोखिम ही जोखिम है। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, अ पर्सन हु एक्सपोज हिज फीलिंग्स, एक व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को एक्सपोज करता है यानी दूसरों के सामने प्रकट करता है, तो समवन या किसी के सामने, किसी और के सामने। इट मीन्स, इसका मतलब होता है, इसका अर्थ होता है, ही हैज अ रिस्क, उसके पास जोखिम है। किसके पास है? उस व्यक्ति के पास है जो दूसरों के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करता है। उस व्यक्ति के पास जोखिम है। किस चीज की जोखिम है? ऑफ एक्सपोजिंग हिज पर्सनैलिटी, हिज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब अपना व्यक्तित्व। जो व्यक्ति दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उस व्यक्ति के पास अपनी पर्सनैलिटी यानी अपने व्यक्तित्व को दूसरों के सामने लाने की जोखिम जरूर रहती है, ऐसा कवि हमसे कहना चाहते हैं। अ पर्सन हु शेयर्स, एक व्यक्ति जो शेयर्स यानी कि बांटता है, विचारों का आदान प्रदान करता है, साझा करता है। शेयर का मतलब बांटना, साझा करना। तो एक व्यक्ति जो साझा करता है किसको? आइडियाज यानी अपने विचारों को, टू समवन किसी के सामने। या फिर अ पर्सन, एक व्यक्ति, टॉक अबाउट हिज ड्रीम्स, टॉक बात करता है, बताता है, अबाउट के बारे में, हिज ड्रीम्स अपने सपनों के बारे में। यानी कवि कहना चाहते हैं कि एक व्यक्ति, यदि एक व्यक्ति अपने सपनों के बारे में किसी दूसरे को बताता है या फिर एक व्यक्ति अपने विचारों के बारे में किसी दूसरे को बताता है, तो दोनों ही परिस्थितियों में जोखिम होती है। और क्या जोखिम होती है? ही विल बी कॉल्ड, उसे कहा जाएगा, वह कहा जा सकता है, एन अनएक्सपीरियंस, एक अनुभवहीन व्यक्ति, और या फिर एक नौसिखिया, नया व्यक्ति। तो कहने का मतलब है, कवि हमसे कहना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी बात दूसरों के सामने साझा करता है, कोई व्यक्ति अपने सपने और अपने विचारों को दूसरे के सामने साझा करता है, तो इन दोनों ही परिस्थितियों में उस व्यक्ति के सामने एक जोखिम होती है, और वो जोखिम होती है लोगों के द्वारा उस व्यक्ति को नौसिखिया या अनुभवहीन कहा जाना। अनुभवहीन या नौसिखिया कहलाए जाने की जोखिम उस व्यक्ति के पास हमेशा होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप समझ गए होंगे इसका क्या अर्थ है। आखिरी पंक्ति देख लेते हैं, कवि क्या कहना चाहते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब है या इसका मतलब होता है, ऑल द एक्टिविटीज, सभी गतिविधियां, वी परफॉर्म, जो हम करते हैं, इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में, हैव होती है रिस्क। जो भी गतिविधियां हम हमारे जीवन में करते हैं, उन सभी गतिविधियों में जोखिम शामिल होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से स्टेंजा नंबर 2 की ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी। एक्सप्लेनेशन एकदम छोटे भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी चीजें उसमें शामिल होनी चाहिए जिसमें पूरे स्टेंजा, पूरी पंक्तियों का सारांश अच्छे तरीके से आ जाए, मुख्य बिंदु अच्छे तरीके से आ जाए। ये मैंने अपने हिसाब से लिख करके आपको बताया है। आप चाहें तो इसमें 1-2 पंक्ति या अधिकतम 3 पंक्तियां और ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसको नहीं फैलाना है। अब बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट की, यानी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन की। तो इस स्टेंजा नंबर 2 की जो पंक्तियां हैं, इसके अंदर कौन कौन सी मुख्य बातें नजर आती हैं, वो हम क्रिटिकल पॉइंट्स में यानी कि क्रिटिकल एप्रिसिएशंस में डाल देते हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैंने डाला है 1 नंबर पे। यहाँ आप देख रहे होंगे क्रिटिकल पॉइंट्स अलग से लिख रखा मैंने नीले पेन से। यहाँ 1 नंबर है, वो जगह कम होने की वजह से नंबर लगा नहीं पाए, लेकिन आप समझ सकते हैं 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो द लाइन्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये जो पंक्तियां हैं स्टेंजा नंबर 2 की जो पंक्तियां हैं, ये जो पंक्तियां हैं ये इजी टू अंडरस्टैंड यानी समझने में आसान है। ये पंक्तियां समझने में आसान है। फिर है द पोएम गिव्स अस डीप एंड साउंड मैसेज। मैसेज का मतलब होता है संदेश, डीप एंड साउंड का मतलब होता है गहनतम, गहरा, एकदम गहराई से युक्त। तो ये जो कविता की जो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां और ये पूरी की पूरी जो रिस्क पोएम है, ये हमें गहनतम अर्थ देती है, गहराई वाला अर्थ देती है, हमें गहराई से सोचने पे मजबूर करती है। तीसरा है द पोएम इज इन सिंपल लैंग्वेज। पोएम की जो लैंग्वेज है, पोएम की जो भाषा है, बड़ी साधारण है, सिंपल है, आसानी से हम समझ सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हार्ड नहीं है, जटिल भाषा नहीं है,
कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है। द पोइम इज इन सिंपल लैंग्वेज, ये क्रिटिकल पॉइंट्स में तीसरा पॉइंट है जो हमने लिया है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है। इसका मतलब होता है कि ये जो पोइम है इसके जो स्टेंजास हैं वो किसे हैं, सिंपल लैंग्वेज। द पोइम इज इन सिंपल लैंग्वेज मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी रिस्क पोइम है, ये जो हमारी कविता है, इसके जो स्टेंजा है और भी स्टेंजा और ये जो स्टेंजा, ये इन पूरों की, इन सब के सब स्टेंजास की प्रत्येक लाइन की जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो बड़ी सरल है। भाषा शैली है वो बड़ी सरल है, समझने में आसान है, दूसरों को समझाने में भी आसान है। तो इस प्रकार से हमने बिंदु लिया, लैंग्वेज ऑफ दिस पोएम इज वेरी सिंपल। लास्ट वन इज इट इज ए मोटिवेशनल पोएम। ये आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है प्यारे विद्यार्थियों कि जो रिस्क है वो मोटिवेशनल पोएम है, यानी कि प्रेरणादायी पोएम है, यानी कि ऐसी कविता है जो हमें अच्छे कार्य करने के लिए और जोखिम लेने के लिए प्रेरित करती है। तो ये सबसे मेन बात है जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स के दौरान इसमें शामिल की है। इट इज ए मोटिवेशनल पोएम, ये जो रिस्क जो पोएम है जिसके स्टेंजास हम धीरे धीरे हल कर रहे हैं, ये एक ऐसी पोएम है जेनेट रेंड के द्वारा लिखी गई, रची गई, जो मोटिवेशनल है, यानी कि जो हमें प्रेरणा देती है, हमें रिस्क लेने पे, जोखिम लेने से पीछे नहीं हटने के बारे में कहती है, हमें जोखिम लेने के बारे में प्रेरित करती है। तो इस प्रकार से देखा प्यारे विद्यार्थियों, हमने बड़े आसानी से स्टेंजा नंबर 2 की जो एक्सप्लेनेशन है वो शुरू से लेके अंत तक हमने इसको सीखा, जानने का प्रयास किया। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि आपको ये जो एक्सप्लेनेशन है मैंने सरलतम भाषा शैली में आपको बताई है, आपको निश्चित रूप से समझ में आई होगी। ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने मित्रों तक, अपने घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक इसको शेयर कीजिए, उनको भी पता चले कि किस प्रकार से हम श्रेष्ठतम तरीके से व्याख्या करना सीख सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारी आज वाली वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि और जो नोटिफिकेशन अन्य जो हमारे वीडियोस हैं उनका आपको मिलता रहे, और जो हमारे वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल हम फिर मिलेंगे एक नए बिंदु के साथ, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।